इट्स इनफ जय। ये लड़की कुकू अब इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। दैट्स इट। रितिका, तुम खाम का बात बढ़ा रही हो। कुकू वैसी लड़की नहीं है। मैं बात को बढ़ा रही हूँ जय। ये लड़की मेरे मुंह पर कहकर गई है कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हें पाकर ही रहेगी, और तुम कह रहे हो कि मैं बात बढ़ा रही हूँ। रितिका, मैं कुकू को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर उसने ये कहा भी तो इसलिए क्योंकि वो गुस्से में थी, नॉट बिकॉज शी मेंट इट। कम ऑन जय, डोंट टेल मी शी डिडंट मीन इट। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों कहकर गई है। वो ऐसा इसलिए कहकर गई है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए शी इज जेलस ऑफ मी। देखो, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद कोई आम पसंद नहीं। जय, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि ये लड़की तुम्हारे आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। देखो रितिका, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और समझने लगूं? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह से तुम कुकू को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। रितिका, नाउ दिस इज टू मच। अरे मैं उसे इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो किस तरह की लड़की है। जय, मैं भी एक लड़की हूं। मैं उसकी नजर को अच्छी तरह से पहचान सकती हूं। जो मुझे दिखाई दे रहा वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यू जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम उससे दूर रहोगे। रितिका, जय, जस्ट टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस और तुमसे दूर रहे। ओके ओके, आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस, आई टेल हर। ओके, नाउ प्लीज काम डाउन। You mean a lot to me, Jay. एक्चुअली अंकल, मैं आपसे कहना चाहता था कि पता है, कंपटीशन जीत गया। वो जीतना ही था। फोटो किसकी थी? हमारी बेटी की थी। है? लाओ जी, इनाम का मेरा हिस्सा लाओ। अरे अंकल, इनाम तो बहुत छोटी चीज है। मैं तो इससे भी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके लिए। जी, मतलब क्या जी आपका? एक मिनट ठहरिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लीज कम मैम। हाय। हाँ, सो दैट्स इट। मैंने अजीत कुमार की बात मान ली और उसने मुझसे वादा किया कि वो प्रतीक को जेल से छुड़वा देगा। थैंक गॉड। जीना सुनेगी ना, so she'll be so happy. But first of all, Manu, I must thank you. तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, I really appreciate that. You've gone out of your way to help me. मेरे फ्रेंड्स की नजरों में ना तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। Thank you so much, Manu. Well, thank you, Manju, for praising me, but इस भलाई के पीछे एक बिजनेसमैन का स्वार्थ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतनी बड़ी रकम ऐसे ही इन्वेस्ट कर दी? No. As a matter of fact, I should thank Reva because she suggested that I should invest. रेवा, she suggested? शायद तुम भूल गए हो कि ये मेरी सजेशन थी कि जब तक तुम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो एक्सपैंड कैसे करोगे? सारी बात का क्रेडिट उस रेवा को दे रहे हो? पहले सुनो तो सही कि मैं उसे क्रेडिट दे क्यों रहा हूं। देखो मंजू, तुमने मुझे कहा था कि मुझे अजीत कुमार के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, but it was Reva who suggested what business I should invest in, you know? और इस एरिया को देखते हुए she suggested that I should invest in the yarn business, and I think that's a damn good idea. गुड आइडिया। माय फुट। कपड़े और धागों के अलावा ना वो कुछ सोच भी नहीं सकती, तो और क्या सजेस्ट करेगी? और तुम, यू वुड लाइक टू ऑफ कोर्स लिसन टू हर सजेशन, बट एनीवे आई डोंट केयर राइट नाउ। मुझे तो इसी बात में सेटिस्फैक्शन है कि प्रतीक जेल से छूटने वाला है। लेट मी इन्फॉर्म टीना। हाँ, एक मिनट, इतनी जल्दबाजी मत करो। डोंट। क्यों? अभी हमें पता चल गया है वो छूट रहा है, तो लेट मी इन्फॉर्म टीना ना। मंजू, दिस इज नॉट सो सिंपल। चुटकी दवाई हो गया? नहीं नहीं नहीं। अजीत कुमार पहले रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर से बात करेगा, रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर अपने लोगों से बात करेगा, जब वो लोग जेलर से बात करेंगे, पुलिस वालों से बात करेंगे, तब वो लोग अजीत कुमार से बात करेंगे और उसके बाद अजीत कुमार हमें फोन करेगा। दिस होल प्रोसेस, यू नो, इट टेक्स टाइम। इट्स रियली स्ट्रेंज। रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर और अजीत कुमार तो दोनों ऑपोजिट पार्टी के हैं ना, पर इस बात में वो दोनों एक साथ जुड़ गए। Maybe it's because they both belong to the same area. No, they don't belong to the same area, but they belong to the same character. And that is greed, लालच। जो 10 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना,
उसमें उस रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर का भी शेयर होगा। मतलब ये कि एक हाथ दूसरे हाथ की मदद तब तक नहीं करेगा जब तक उसमें कोई फायदा नहीं होगा। What a world! हाँ जी। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। तस्वीरों से ज्यादा पर्सनली खूबसूरत लगती है। इसका हर एंगल खूबसूरत है, प्रोफाइल, फ्रंटल, एवरीथिंग। शी इज गॉट अ परफेक्ट फेस। शी फिट्स द बिल कंप्लीटली। एक मिनट जी मैडम, एक मिनट। इसी बात क्या जी? नहीं, आप तो जी मेरी बेटी को ऐसे नाप तोल रही है जैसे अपने बेटे के लिए पसंद कर रहे हैं। अरे अंकल, लड़के के लिए नहीं, इन्होंने मॉडलिंग के लिए रिया को पसंद किया है। मतलब मैं समझाती हूँ। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से हूँ और हम एक बहुत बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं। एक कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नया प्रोडक्ट है, कैंपेन बहुत बड़ा है और हमें एक फ्रेश फेस की जरूरत है। क्या बात कर रही हैं आप? यकीन नहीं होता जी। ना हमारी बेटी इतनी बड़ी मॉडल बन जाएगी। एक बात बताओ जी मैडम, ये पैसे कितने मिलेंगे जी? बड़ी मॉडल तो ये बनी जाएगी इस कैंपेन के बाद, मगर क्योंकि ये इसका पहला कैंपेन है तो हम इसे इस कैंपेन के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। सिर्फ 2 लाख रुपए। दो लाख रुपए एडवांस होगा, 50 का चेक और 50,000 का कैश। इज इट ओके? ये अजीत कुमार फोन क्यों नहीं कर रहा है? मंजू, why are you being so hyper? जब उसने कहा है कि वो फोन करेगा तो डेफिनेटली फोन करेगा। You know, I don't trust him. After all, he's a politician. और वो भी ऑपोजिशन का, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रस्ट तो मैं भी उसे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसे जानता हूँ और ये जानता हूँ कि जैसा भी है जबान का पक्का है। But that was a long time ago. और वो तब उस लेवल का पॉलिटिशियन भी नहीं था कि उसके मुकर जाने से उसे खुद को लाखों का फायदा हो जाए और किसी दूसरे को करोड़ों का नुकसान। अगर वो वाकई मुकर गया ना, तो मैं टीना को क्या मुंह दिखाऊंगी? और वो बेचारा प्रतीक तो। कम ऑन मंजू, ट्रस्ट मैं भी नहीं करती उसे, बट आई एम नॉट सो पेसिमिस्टिक। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। Why don't both of you trust me? हाँ? अजीत ने अगर कहा है कि वो फोन करेगा तो वो डेफिनेटली फोन करेगा। एक बार पहले भी ऐसा हुआ है, मैं और रेवा गए थे उसके पास। ओके, आई डोंट वांट टू हियर अबाउट दैट नाउ। मंजू, मैं अजीत की बात कर रहा हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं उसे ट्रस्ट करूं? सो ओके, आई ट्रस्ट हिम। गुड मैच। हेलो। हाँ भाई, देर से फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ओके। खुशखबरी ये है कि प्रतीक को छोड़ दिया गया है। वाओ अजीत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई मनोविराज, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं और फिर ताली तो दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ आपने उठाया है तो एक हाथ मैंने। अब हम दोनों के ये हाथ थामे रहना है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, आफ्टर ऑल हम दोनों पार्टनर्स हैं। इनडायरेक्टली हुए तो क्या? अब बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ओके अजीत, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। प्रतीक को छोड़ दिया गया है। That's great news. वाओ। अच्छा, मैं टीना को फोन करती हूँ। नहीं, फोन मत करो उसे। पहले जाके प्रतीक को पिकअप करेंगे, उसके बाद घर ले चलेंगे। That's a good idea. Yeah, that's a good idea. Yes, sure. $3 लाख। What? 3 लाख। ओके, मगर एडवांस सिर्फ लाख रुपए होगा हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जी। और बाकी पैसे हम शूटिंग के बाद उसे पूरा दे देंगे। हम बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। और तुम यहाँ ठंडा मंडा लेके आओ मैडम, प्लीज जाओ जी। इसकी जरूरत नहीं, बैठी, बस मैं 2 मिनट में जाने वाली हूँ। हाँ जी। आप लोग शाम को करीब 7-8 बजे मेरे होटल आ जाइए, बाकी फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी कर लेंगे। हाँ जी, पहुँच जाएंगे जी। अपना जी फोटोग्राफर जी ले आएंगे हमें वहाँ पे।
और एक और बात है, शूटिंग मुंबई में होगी, इसलिए रिया को हमारे साथ मुंबई में ही रहना पड़ेगा शूटिंग के दौरान। नहीं जी नहीं, ना जी ना 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 जी, कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज ही नहीं है। ट्रस्ट मी रिया, you'll be fine. Okay? अच्छा जी, अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आइए, हाँ आओ जी, आओ। हाँ जी। रिया, बाय। अच्छा जी। अच्छा जी, बाय जी, बाय बाय जी महाराज। अच्छा जी, अच्छा मैडम जी, मैं शाम को 7 बजे पहुंच जाऊंगा जी। अच्छा जी। कसम हिमाचल की, मैंने कहा था ना जी, कहा था ना मैंने कि हमारी बेटी बहुत नाम कमाएगी। देख लिया, लक्ष्मी जी खुद चल के आई थी हमारे दरवाजे पे। इसे क्या हो गया जी? इसकी छोड़ो, पहले अपनी सोचो। तुम इसे उसी शहर में क्यों लेके जाना चाहते हो जहां वो मंजू रहती है? वो जान दे, ये जो औरत गई ना अभी, ये औरत नहीं है, ये सोने की खान है, खान। अगर ये पताल में भी होती ना तो मैं उसके पीछे पीछे जाता। रही बात मंजू की, अब तो खेल का मजा ही दुगना हो जाएगा जब हम उसी के दायरे में जाके खेलेंगे अपना खेल। रोहन, स्टॉप इट नाउ। ऑफिस है मेरा, मजाक मत करो यहाँ पे। चलो आराम से बैठो। बाय द वे मामा, आप पहले मेरी मार्कशीट तो देख लीजिए, कितने अच्छे मार्क्स मिले मुझे मैथ में। हाँ दिखाओ। Not bad at all, yeah. Baby, that's brilliant. Sweetie, मेरा बच्चा, very good. अरे, अब रवि अंकल को थैंक्स का? नहीं। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया ना? चलो एक काम करो, उन्हें मार्कशीट दिखाकर और थैंक्स कहना, ओके? ओके, बता क्या था? अरे रवि अंकल तो यही है। और थैंक यू अंकल। किस लिए? पहले मेरी मार्कशीट तो देख लीजिए, मुझे मैथ्स में कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं, 89 आउट ऑफ 100। वाओ, कांग्रेचुलेशंस मैन, वेरी गुड। अब रवि अंकल, आपने इतना अच्छा पढ़ाया था कि मैं कुछ भूला ही नहीं, और पेपर भी इतना अच्छा लिख के आया। अंकल, आप मुझे सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो रवि अंकल ने फुल टाइम ट्यूटर बनने की सोची है, क्यों रवि? अब इससे तुम ज्यादा कमाओगे और रोहन ज्यादा सीखेगा। लेकिन पिक्सी, तुम्हें रवि को इस फुल टाइम ट्यूशन के लिए सैलरी देनी पड़ेगी। मिसेस खन्ना, मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा। अब पर ट्यूशन तुम डिनर तो लेते ही हो ना, अब वैसे ही फुल टाइम ट्यूशन का तुम लंच भी इंक्लूड कर लो। आइडिया बुरा नहीं है। क्यों पिक्सी, व्हाट डू यू थिंक? वैसे रोहन को इतनी रेगुलरली ट्यूशंस की जरूरत नहीं है। आई मीन ही इज क्वाइट गुड, यू नो, ब्रिलियंट। ये अच्छा तरीका है हाँ हाँ कह के ना कह देना। बट वेट अ मिनट, इस बार तो रोहन ने मुझे डिनर करवाना है ना। कम ऑन रोहन, आंटी को गिव मी अ ट्रीट यार। लेकिन मुझे डिनर बनाना आता ही नहीं है। तो क्या हुआ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डिनर खा लेंगे। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। वाह बेटा वाह, काम निकल गया तो आप पल्ला झाड़ रहे हो? ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता, तुम्हें डिनर करवाना ही पड़ेगा। मम्मी के हाथ का घर का डिनर चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। और रवि अंकल के साथ मैं भी आऊंगी डिनर पे, चलेगा? चलेगा। चलेगा? चलेगा। मंजू के दायरे में खेलेंगे अपना खेल। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुंबई में भी हमारा घर होगा? घर? घर नहीं जी, बंगला होगा जी, बंगला, बंगला। मंजू जी जितना बड़ा नहीं, लेकिन उनसे छोटा भी नहीं होगा। मजा आ जाएगा। एक तरफ होगी रिया की कमाई, दूसरी तरफ होगी मंजू जी से उगराई। अपनी तो 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। लेकिन वो मंजू, तू बेवकूफ है,
तू उससे डर रही है जो हमारे डर की वजह से सो नहीं पाती रातों को बेचारी। अब डरने का काम तो जी उसका, हमारा काम तो है जी आराम करना, ऐश करना। बस एक बार रिया आसमान को छू जाए उसके बाद तो अपनी जिंदगी बादलों में कटेगी। रिया रहेगी मुंबई में, हम रहेंगे बादलों में। पापा, मैं मुंबई में नहीं रहूंगी। मैं शूटिंग के बाद शिमला वापस आ जाऊंगी। क्या? हाँ? क्या कह रही है ये? देख बेटी, तेरे पापा ठीक ही कह रहे हैं। तेरे को कौन सा सारी उम्र वहां रहना है, बस 1-2 साल काम कर लेना फिर वापस आ जाना। मम्मा, मैं 1-2 साल बम्बई में नहीं रह सकती। तू फिक्र क्यों करती है? हम भी तो वहां आते जाते रहेंगे ना। वो आते जाते क्या? हम आते जाते रहेंगे ना, कोई आते जाते नहीं। अब वहीं रहेंगे मुंबई में, जब हमारा बंगला होगा वहां पे। आप लोगों को मुंबई में रहना है तो रहिए, मैं तो शिमला में ही रहूंगी। और चुप! ये क्या रट लगा रखी कितने तोते की तरह? शिमला में रहूंगी, यहाँ रहूंगी, वहाँ रहूंगी, मजाक बना रखा क्या? इसीलिए गोद लिया था तुझे कि अपनी मनमानी करे तू। बच्चों की तरह पाला तुझे, बच्चों की तरह। जब अब कोई सुख मिलने वाला तो वो भी ना ले। हक है हमारा। अब कान साफ करके सुन ले, तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। अब जा यहां से, जाके तैयार हो जा, जाना है हमें। जाती क्यों नहीं, जा यहां से। सर पे चढ़ा लिया तूने उसको। दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम्हें याद है ना, हमें क्लासिक फर्नीचर के एग्जीबिशन पे जाना है। क्यों? क्यों? फर्नीचर खरीदने के लिए। देखो, दैट फर्नीचर इज वेरी एक्सपेंसिव। जब हमें उसे खरीदना ही नहीं है तो देखने का क्या फायदा? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है जय, तुम हमेशा छोटा सोचते हो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। थिंक बिग जय, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं जिंदगी बड़ी कैसे बनेगी? ओके मैम, लेकिन अभी आपकी फ्लाइट छूट रही है, आपको देरी हो रही है, सो कृपया जल्दी से एयरपोर्ट जाएं। तुम नहीं सुधरोगे। जय साहब, आपका फोन है। I'll just be there. Okay, baby. Take care. रितिका, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा है? डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज़ आई एम सीरियस।